हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो इस पर भी अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद अपने प्यारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस चैनल में आपके लिए मुफीद तिब्बी नुस्खे, देसी टोटके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता हूं, जो आपकी लाइफ को बड़ा टब लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एड डे। सबसे पहले मैं तमाम अपने भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम मोस्ट वेलकम। इसके अलावा आज मैं आपको बहुत ही प्यारे टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट जितना आप कह सकते हैं उतना ही इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कट के मत देखिएगा। इंशाल्लाह आपको नॉलेज की मोटी काफ़ी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। कि आजकल की ज़माना में आपको पता है कि डिसीज़ बहुत बढ़ चुकी हैं, बीमारियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि अक्सर उनकी पहचान बहुत कम है। उनमें से एक एड्स भी शामिल है। एड्स का मर्ज़ बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है, जैसा कि डॉक्टर्स भी और मेरे शख्सियात और मेरे हिकमत भी इस पर काफ़ी तवज्जो कर रही है और काफ़ी मेहनत कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बीमारी बाज होने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ और सिर्फ हमारे ज़हन में यही होता है कि ये जिनसी की वजह से इंसान एक दूसरे से ही ये फैलता है वायरस, इसका एड्स का। लेकिन प्यारे भाइयों, ये नहीं है। छोटी सी गलती भी अगर हो जाए तो ये एड्स लायक हो सकता है। जिस तरह के हेपेटाइटिस बी, सी की बीमारी आम है, एक दूसरे की सिरिंज या कोई ब्लेड वगैरह यूज़ करने पर ये लग जाती है, तो इसी तरीके के तहत ये एड्स का भी मर्ज़ लग सकता है। तो मैं आज आपको एड्स के बारे में बताऊंगा कि इसका वायरस कैसे फैलता है। क्या छोटी सी गलती जो हम कर रहे हैं, क्या ये हमारी मौत का बायस तो नहीं बन सकती? ये क्या हमें कब्र की कदमों तक तो नहीं पहुंचा सकती? तो प्यारे भाइयों, छोटी छोटी मिस्टेक आपको पता है कि हो जाती हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा पहाड़ बन के इससे हमारे ख़ास तौर पर डॉक्टरी लाइन में, सेहत के मामले में हमारे सामने पहाड़ बनकर आ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि अगर किसी को फिंसी फोड़ा हो तो आजकल हम डॉक्टर हजरात, हुक्मा हजरात, नर्सियात सारे जो है वो कह के थक गए हैं कि कोई बंदा भी लोहे की चीज़ ना लगाने की कोशिश करे। अगर लगानी है तो डिस्पोजेबल सिरिंज या डिस्पोजेबल की चीज़ लगाए ताकि उसका वायरस ना फैले। तो प्यारे भाइयों, आज मैं आपको एड्स के बारे में मुख्तरन इसका लुबाब इसको बारे में बताऊंगा कि ये बेहतर किन चीज़ों से फैलता है और इसका मर्ज़ कितना आम हो चुका है। तो नाज़रीन मोहतरम, एड्स का मर्ज़ एक वायरस के ज़रिए फैलता है जो इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम को तबाह करके रख देता है। इसके हमले के बाद जो भी बीमारी इंसानी जिस्म में दाखिल होती है, नहायत ही संगीन और मुल्क सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। इस जरासीम को HIV एड्स कहते हैं। इसको इंसानी जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम में फैलाती है। ये बीमारी बहुत आम होती चली जा रही है। इसके अलावा हम सबको ये बताया जाता है कि एड्स का वायरस HIV जिनसी ताल्लुकात, एक ही सिरिंज के इस्तेमाल वगैरह से एक इंसान से दूसरे इंसान को होता है। लेकिन प्यारे दोस्त अहबाब, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ऐसी बात नहीं है। हाल ही में एक जवान साल खातून को इस वक्त शदीद झटका लगा जब उसे बताया गया कि वो HIV एड्स के मर्ज़ में मुब्तला है। ब्राज़ील की ये खातून अपने खून का अतिया करने के लिए अस्पताल गई और उसने जब अपना खून करवाया, ये बात इसके लिए एक बम से कम ना थी और वो ये सुनकर हैरान होगी, परेशान होगी। इस खातून का कहना है कि इसने कभी भी किसी के साथ जिनसी ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं किए और याद वगैरह का, कोई सिगरेट नोशी वगैरह की है, कोई भी चरस वगैरह नहीं पी। बताया कि एक बार उसने अपने नाखून तराशने के लिए इसने नेल कटर, जो नाखून उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पंजाबी में जिसको नौ कटर कहते हैं, नाखून कटर कहते हैं, उसने अपनी कजर
جس کو پہلے سے ہی جو ہے وہ ایڈز کے مرض میں مبتلا تھی اس کا نیل کٹر استعمال کرنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ HIV ایڈز میں مبتلا ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ایک عورت صرف کہتی ہے کہ میں نے خون کا عطیہ دینے کے لیے جب ہاسپٹل گئی تو وہاں پہ اپنا خون چیک کروایا، بلڈ گروپ چیک کروانے کے لیے آگے بڑھی تو جو چیک کیا گیا تو بتایا گیا کہ مجھے ایڈز ہے، اور میں سوچتی رہنو پریشان ہوگی کہ میں نے تو آج تک کوئی غلط کاری نہیں، کوئی منشیات وغیرہ کا کام نہیں کیا، یہ ایڈز مجھے کیسے آ گیا ہے۔ وہ برازیل کی عورت کہتی ہے تو پھر سوچنے لگی، جب پیچھے سے سوچا کہ کچھ دن پہلے میں نے اپنی کزن کا ایک ناخن کٹر استعمال کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے HIV ایڈز ہو گیا تھا۔ تو پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم اگنور کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کن کن چیزوں سے خاص طور پر HIV ایڈز سے زیادہ انکریز ہوتا ہے۔ خاص طور پر استعمال شدہ بلیڈ ہو گیا، استعمال شدہ سرنج ہوگی، اور آلات جراحی آپریشن کرنے والے جتنے بھی اوزار ہوتے ہیں ان کو صاف ستھرا کر کے یوز کرنا چاہیے، ڈسپوزیبل کر کے ان کو یوز کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے تدارک کیا ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو پیارے بھائیوں، بڑے بڑے اسپتالوں میں ایڈز کا فری علاج بھی ہے، وہاں پہ بھی آپ کرا سکتے ہیں، جیسے آپ کو ممکن لگے، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ اور اس کے علاوہ میں آج آپ کو صرف اور صرف ایسے سمجھے کہ مفت میں ٹپس دے رہا ہوں، اور الحمدللہ میں نے سنا ہے، تجزیہ کیا ہے، ایکسپیریمنٹ ہے کہ ایک بندے نوجوان کو ایڈز تھا، تو جب اس نے اپنا چیک اپ کروایا تو اس کو ایڈز نکلا، تو گھر میں آ کر وہ بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن اس نے کتاب سے ایک جگہ پہ اسی پریشانی کی حالت میں پڑھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو اس نے یہ سنت سمجھ کے، اس نے کلونجی میں شفا سمجھ کے جب کلونجی کو چند دن استعمال کیا، پھر وہی بندہ جب ہاسپٹل چیک کروانے کے لیے گیا اس کا ایڈز ختم ہو چکا تھا۔ تو پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے، صرف اس نے ایک سنت پہ عمل کیا، ایک چیز پہ عمل کیا جس کے بارے میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز کھاؤ تو انشاءاللہ آپ کا ہر بیماری دور آپ سے ہو جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے روک تھام بھی کرنی ہے، اور آپ نے کلونجی کو صبح اور شام کو خالی پیٹ آپ نے نہارے منہ آدھی چمچ صبح اور آدھی شام کو آپ نے خالی پیٹ کھانی ہے، تو انشاءاللہ آپ سے HIV ایڈز بالکل دور ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel. And do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.